भैया यारो राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही हुई हो। नाम है हमारा सचिन चौधरी ईटीएम। हम आप संग हैं सागर से भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष गौरव सिरोठिया। और जो नए नए जिलाध्यक्ष बने थे के बाद जिम्मेदारी आ गई थी सुर्खी की। और सुर्खी विधानसभा सीट पे भारतीय जनता पार्टी बड़े मार्जिन से जीती है। तमाम बड़े नेताओं को भी योगदान है, लेकिन संगठन के स्तर पे बड़ा चुनौतीपूर्ण काम है। तो युवा व्यक्ति के ऊपर, युवा जिलाध्यक्ष गौरव सिरोठिया के ऊपर, गौरव भाई कैसो रहो अनुभव और सफलता पे कितनो मजा आ रहा हो? सचिन भाई, बहुत आनंद आओ। ये चुनाव में एक अलग अनुभव ये चुनाव में हमें मिलो। और संगठन और चुनाव की एक नई रणनीति ये पूरे उपचुनाव में हमें जो सीखने मिली। और भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ताओं को जो सहयोग हमें मिलो, और आम जनता को जो सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में उत्साह देखने मिलो, बहुत अभूतपूर्व था। शिवराज जी के प्रति लोगों की जो सोच थी, शिवराज सिंह जी के प्रति जो सम्मान आम जनता के बीच में था, वो आनंद देवे वालो थो। और सुर्खी विधानसभा क्षेत्र की जनता और हमारे सागर जिले के भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ताओं ने और सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के हर बूथ के एक एक कार्यकर्ता और सब नेताओं ने बहुत उत्साह के साथ काम करो। जो चुनौती हती, बड़ी चुनौती हती के कांग्रेस से गोविंद राजपूत आए थे भाजपा में। कार्यकर्ताओं को संवारबो, कार्यकर्ताओं की नाराजगी को संवारबो, ई में कितनी चुनौती लगी? क्या कि जो सबसे कठिन काम जो ही तो हमें तो कहीं कोई कठिनाई नहीं समझ में आई, लेकिन हाँ, चुनौती से थी कि कांग्रेस से एकदम भारतीय जनता पार्टी में आए। और जोन के लाने जोन से हमारे 25 साल लड़त रहे, अब उनके लाने लड़ने तो जा तो एक चुनौती थी। लेकिन उनके लाने पूरी भारतीय जनता पार्टी एकजुटता के साथ लड़ी। और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने खुद को प्रत्याशी मान के गोविंद सिंह बन के एक एक बूथ पे जाके खुद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बने, जिसको परिणाम है कि इतनी बड़ी जीत के कारण सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी जीती। एक और बड़ी बात सामने आ रही है कि जिस तरीके को पूरो चुनावी घटनाक्रम भाव 40,000 से ज्यादा वोटों की जीत मिली। और ऐसे क्षेत्र में जितने आमतौर पे 2, 4, 500, 1000, 2000 वोट से जीत मिलती। पिछली बार हालांकि गोविंद राजपूत को बड़ी जीत मिली थी, लेकिन भाजपा के लिहाज से भूपेंद्र सिंह ने जब से चुनाव लड़ो छोड़ो तब से तरह कठिन थी। भूपेंद्र सिंह के समय भी एक बार बड़ी मार्जिनल जीत हार हुई थी। तो ऐसी स्थिति में इतनी बड़ी जीत की उम्मीद करें थे आप लोग? बिल्कुल, उम्मीद तो हम लोगों को बड़ी जीत की थी। आप हमारे पुराने इंटरव्यू भी देखो तो उनमें हम पहले से कहते कि भारतीय जनता पार्टी सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी जीत से जीतेगी। इको कारण जो तो कि सुर्खी में कांग्रेस मतलब गोविंद सिंह राजपूत थी, और भारतीय जनता पार्टी से जब गोविंद सिंह जी के खिलाफ चुनाव लड़ते तो भूपेंद्र सिंह जी चुनाव लड़ते, राजन सिंह मोकलपुर जी चुनाव लड़ते, सुधीर यादव जी चुनाव लड़ते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में जो ही अंतर है कि भारतीय जनता पार्टी में जब गोविंद सिंह राजपूत जी आए तो पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी माननीय भूपेंद्र सिंह जी ने पूरी मेहनत लगाई, पूरी ताकत लगाई। राजन सिंह मोकलपुर जी ने पूरी मेहनत करी और ताकत लगाई, सुधीर यादव जी ने पूरी मेहनत करी और ताकत लगाई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी की पूरी एकजुटता के साथ पूरे जिले के हमारे सब विधायक, मंत्री, एक एक कार्यकर्ता, सब लोग पूरी ऊर्जा के साथ चुनाव बसी में लगे थे कि भारतीय जनता पार्टी सुर्खी विधानसभा क्षेत्र से हमारे व्यक्ति देखता ही नहीं है, पार्टी और कमल को निशान हमारे को जो महत्वपूर्ण है। इसे हम सब जने एक ही काम में लगे थे, एक ही लक्ष्य को लेकर हमारे सब नेता लगे थे कि भारतीय जनता पार्टी की विजय कैसे हो हमारे सुर्खी विधानसभा। तो पूरा जो अनुभव आपको रहो, खास तौर से एक युवा जिलाध्यक्ष के तौर पे आपको मौका मिले तो तुरंत ही इतने एक महत्वपूर्ण चुनाव की जिम्मेदारी आपको मिल गई। भाजपा के जिलाध्यक्ष के तौर पे आपको अनुभव कैसा रहो कि इतने के जो कार्यकर्ता हैं वे तो निश्चित तौर पे चुनाव में देखे कि मतलब सबसे कठिन चुनाव मानेगा अभी तक को, जो इस चुनाव में भी भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पार्टी के लाने आखिरकार काम करे। और ये पूरे चुनाव को आपको निचोड़ का है संगठन को लेके? जो पूरा निचोड़ है हमें जो समझ में आई कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की जो अपन बात कर हमारे केस हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अनुशासित कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ता निष्ठावान कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ता केवल व्यक्ति और छोटी छोटी स्वयं की समस्याओं परेशानियों को लेकर काम नहीं करत, खुद के लाने व्यक्तिगत रूप से काम नहीं करत। भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ता
देश के लाने काम करत, अपने क्षेत्र के विकास के लाने काम करत। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के नेता हम सब अपने क्षेत्र में विकास कैसे हो, आम जनता की में खुशहाली कैसे आए, हमारी जो अंत्योदय की योजना है के सबसे पीछे के अंतिम व्यक्ति के जो गरीब है, जो शोषित है, उसको हम आगे कैसे लाएं, इसको लेके जो भारतीय जनता पार्टी हमारे पूरी के पूरे नेता और कार्यकर्ता काम करते हैं, जो हमारी विचारधारा है अंत्योदय की, ई के लाने हम सब काम करते हैं। इसमें हमें जो समझ में आई है, जो अनुभव हमारे रहे कि भारतीय जनता पार्टी में जो गोविंद सिंह राजपूत जी के साथ में भी कार्यकर्ता आए कांग्रेस छोड़ के, वे सब लोग इतने जल्दी ढल गए और भारतीय जनता पार्टी के संगठन में ऐसे जुड़ गए जैसे वे बहुत पुराने कार्यकर्ता हों। जैसे हमारे पुराने कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी काम कर रहे थे, लेकिन जो नए कार्यकर्ता जुड़े गोविंद सिंह जी के साथ में, उनने भी एक साथ मिलकर हमारी ताकत दुगनी करी, जिसको परिणाम है कि पहले 21,000 से जीते थे और भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े तो 41,000 से जीते। जो एक नव अनुभव हमें देखने मिले, कि सुर्खी में बात होती तो कांग्रेस और भाजपा, कांग्रेस मतलब गोविंद सिंह जी हम जो आपसे कह रहे थे, उनके साथ पूरी की पूरी कांग्रेस चली गई। और एक जो मुद्दा था कि भारतीय जनता पार्टी में नए आए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं नेता कैसे स्वीकार करें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने छोटी छोटी अपनी समस्याएं, छोटे छोटे अपने जो परेशानियां थी उनकी पिछले चुनाव को लेके या इनसे कोई व्यक्तिगत थी, उन सबको ताक पे रख के एक बड़े लक्ष्य के लाने भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ो, एक बड़े लक्ष्य के लाने के मध्य प्रदेश में स्थायी सरकार मध्य प्रदेश की जनता को मिले, शिवराज सिंह चौहान जी जैसे मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की जनता को मिले और भारतीय जनता पार्टी की गांव गरीब किसान और नौजवान की सरकार मध्य प्रदेश में बने, ई के लाने एक एक कार्यकर्ता हमेशा पूरी ताकत के साथ लगो। एक आखिरी सवाल के जी तरीके से अब पावर बैलेंस की जो बात आ रही है कि 2 मंत्री पहले से आते, अब 3 भी हो गए, अब 2-4 दिन बाद फिर गोविंद राजपूत मंत्री बन जाए, ई बीच में संगठन को कितने देखा, इतने बड़े बड़े तुम्हारा ने मिले, 3 मंत्री एक जिला में मिले और युवा जिलाध्यक्ष, तो जो संगठन को जो तालमेल कैसे बने और कैसे सबको सहयोग ले लो, कैसे संग अपनी जगह भी बना पे हो, तुम्हें सहयोग भी सबको लेना अपनी जगह भी बनाने, कैसे हुई है? जो देखो जो सहयोग मिले वही के कारण सुर्खी विधानसभा क्षेत्र जीते, एक बात। दूसरी बात, सब लोगों को साथ रहो तब सुर्खी विधानसभा क्षेत्र जीते। पार्टी में व्यक्ति महत्वपूर्ण है ही नहीं, हमारे दायित्व तो महत्वपूर्ण है। पार्टी में को अध्यक्ष है, कौन को का निर्णय है, पार्टी को का निर्णय है, उनको सब फॉलो करत। हमारे एक भारतीय जनता पार्टी में जो एक अच्छो हम लोगों को जो अनुभव है कि भारतीय जनता पार्टी में तो जो संगठन की लाइन तय हो गई, वो में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आप देखो तो यो, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी भी आप देखो तो यो, कि जब वे पार्टी के मंच पे खड़े हो तो वे अपने आप को ना मुख्यमंत्री के, ना प्रधानमंत्री के, ना मंत्री के, हम भारतीय जनता पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता हैं। जहाँ हमारों की, चूंकि हम आज अध्यक्ष हैं, कल उपाध्यक्ष हो जाए, परसों मंत्री हो जाए, इससे कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन कार्यकर्ता हम हमेशा रहे हैं, कार्यकर्ता हम पहले भी थे, कार्यकर्ता हम आज भी हैं और कार्यकर्ता हम आखिरी तक रह सकते। इसे हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो वो अपने आप को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं। तो और यही सोच हमारे सब मंत्रियों में, सब हमारे विधायकों में, सब हमारे नेताओं में, सब में जा सोचे कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम लोग काम कर रहे हैं। ये सब तो दायित्व तो आज है कल नहीं है, ये कोई बड़ी चीजें नहीं है, लेकिन कार्यकर्ता एक स्थायी रूप से हमारों के साथ रहते, कार्यकर्ता को दायित्व हमारों पे स्थायी रूप से हमेशा रहते, ई को लेके काम करत। और जहां तक आप कह रहे सहयोग की बात, तो भारतीय जनता पार्टी के सब वरिष्ठ नेताओं को हम आपके चैनल के माध्यम से भी, हमारे माननीय मंत्री गोपाल भार्गव जी, माननीय मंत्री भूपेंद्र सिंह जी, माननीय प्रदीप लारिया जी, माननीय शैलेंद्र जैन जी, माननीय सांसद राज बहादुर सिंह जी, लक्ष्मी नारायण यादव जी, हमारे सुधीर यादव जी, राजेंद्र सिंह मोकलपुर जी, हमारे महेश राय जी, भारतीय जनता पार्टी के सब विधायक, सांसद और एक एक कार्यकर्ता, जो हमारे बूथ के सेक्टर प्रभारी, मंडलों के अध्यक्ष, मोर्चों के अध्यक्ष, एक एक कार्यकर्ताओं ने पूरी जी जान लगा के, और भारतीय जनता पार्टी के हम तो अध्यक्ष हैं, लेकिन उसके अलावा भी इसे आगे बढ़ के भी अपनो छोटो भाई, अपनो भतीजो मान के जो स्नेह और प्यार दो, उसको परिणाम है कि हमारे जहां जोन से जो अपेक्षा करी, कहीं से खाली हाथ नहीं लौटे और सफलता प्राप्त हुई। बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई आपको गौरव, पहले बड़ो आपने सफलता सबके सहयोग से मिली, आपको दायित्व मिलने के बाद
और आगे भी आप ऐसी सफलता अर्जित करो। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। धन्यवाद सचिन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बुंदेली बौछार की शानदार खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाएं, तभी पूरी खबरें आपके पास आ पाएं।